कह रहीम संपत्ति सगे पनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। बहुत सुंदर बात कहा है रहीम दास जी ने, इस दोहे के माध्यम से आपको बताया है। बहुत ही अच्छी बातें हैं जो है रहीम दास जी कहते हैं कि कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताया है। इस दोहे में कवि ने सच्चा मित्र जो थे, अगर सच्चे मित्र की आपको परिभाषा जाननी है तो कृष्ण और सुदामा से, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं आपको मिलेगा नहीं जानने के लिए कि सच्चा मित्र होता क्या है। तो कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, धन होता है, तो बनत बहुत बहुरीत, उसको उसके बहुत से सारे मित्र मिल जाते हैं। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं विपत्ति में, मुसीबत में, दुख में यदि जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। तो इसके माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी आपको बताना चाहते हैं कि यदि मनुष्य के पास संपत्ति रहती है, पैसेवान है, धनवान है, तो उसके साथ उस समय बहुत लोग, बहुत मित्र मिल जाते हैं। लेकिन यदि किसी मुसीबत आए, दुख पड़े, यदि उस समय यदि कोई व्यक्ति आपका साथ देता है, तब वही सच्चा मित्र मतलब सच्चा मित्र होता है। कहने का भाव अर्थात ये रहीम के बताने का कि पैसे वालों का साथ सभी देते हैं, गरीबों का साथ कोई देने वाला नहीं है। अर्थात जो गरीबों का ध्यान देता है वही हकीकत में सच्चा मित्र होता है उसका। इसके माध्यम से यहाँ पर बताया है। छठवां दोहा है आपका जाल परे जल जात। तऊ न छाणत मोह। जाल परे जल जात बहि तज मीनन को मोह, और रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाणत छो। यहाँ पर इस दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम का, मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है। ये संदर्भ है आपका, नहीं प्रसंग है। तो इस दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से, मछली के द्वारा सच्चे प्रेम का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सच्चा प्रेम क्या कह रहे हैं रहीम दास जी कि जाल परे जल जात बहि तज मीनन को मोह।
मोह माने प्रेम, छाणत माने छोड़ना, बहि माने बहना, और तज माने त्याग कर, मीनन माने मछली होता है, नीर माने जल होता है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछुआरा जो है, मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर, जाल परे जल जाति बहि तज मीनन को मोह, कहते कबीर रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछुआरा जो है उस तालाब में माने तालाब में जब अपनी जाल को डालता है तो उसमें जो है मछली जब फंसती है तो उसमें पानी भी रहता है उस जाल में उठाने पर। तो जब कहने का भाव ये है कि जाल परे जल जात बहि तज मीनन को मोह, रहीम दास जी कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जल तो मछलियों को छोड़ करके तुरंत बाहर आ जाता है, लेकिन तुरंत बाहर आ जाता है, लेकिन जल के प्रति उसका प्रेम, लेकिन मछली जो है वह उस जल के प्रेम को, उस सच्चे प्रेम को वो छोड़ नहीं पाती है, और तव न छाणत छोह, और उसके उस प्रेम को वह जल के प्रेम को वो छोड़ नहीं पाती है, और वह जल से जैसे अलग होती है वो तड़पती है और तड़प कर अपने प्राण को दे देती है। इस प्रकार से प्राण तक त्याग देती है। कहने का भाव ये है कि सच्चे प्रेमी कभी भी साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं, इसके लिए चाहे उन्हें प्राण ही क्यों न देने पड़े। यहाँ पर बताने का माध्यम ये है, कबीर फिर रहीम दास जी ये ने का बताया है कि मछली जो है जल से बहुत प्रेम करती है, बड़ा सच्चा प्रेम करती है। जब मछुआरा जाल डालता है तो मछली और जल दोनों फंसते हैं, लेकिन जब मछुआरा जाल को उठाता है तो जल जो है मछली से तनिक भी वो प्रेम नहीं करता है, तुरंत उसका साथ त्याग करके छोड़ देता है। लेकिन मछली जो है जल से इतना प्रेम करती है, इतना सच्चा प्रेम करती है कि वह कभी भी जो है उस जल को छोड़ नहीं पाती है, और जल से निकलते ही उस जल के सच्चे माने जल से इतना प्रेम है कि उस प्रेम को वो छोड़ नहीं पाती, और तड़प तड़प करके अपने प्राणों को प्राण तक दे देती है। उसी प्रकार से रहीम दास जी ने बताया है कि जो सच्चा मित्र होता है वह अपने साथी का साथ कभी छोड़ता नहीं है, अर्थात प्राण भी देना पड़ जाए तो वह अपने प्राण को भी दे देना चाहिए, देना चाहिए। यही आप सच्चे मित्र के लक्षण बताया है। हाँ, अगला दोहा है सतवां दोहा है दीन सबन। सम होय। रहीम दास जी ने इस दोहे के माध्यम से क्या बताया है कि दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखई न कोई, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय।
इस दोहे के माध्यम से कवि ने बताया है कि यदि मनुष्य गरीबी एवं दीन दुखियों पर दया करे तो वह जो है ईश्वर के समान होता है। तो रहीमदास जी यहाँ कह रहे हैं कि दीन सभन को लखत हैं, दीन ही लखई न कोई। जो गरीब व्यक्ति होता है वह गरीब सबको देखता है, सबको गरीब जो है दुखी असमर्थ व्यक्ति अन्य समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखता है कि लोग हम दोनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, पर उसकी सहायता करने वाले कोई नहीं होता है। तो दीन समन को लखत हैं, दीन ही लखई न कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीब होता है वह सभी को देखता है, असमर्थ व्यक्ति समर्थ व्यक्तियों की ओर इसलिए देखता है कि लोग अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहेंगे, लेकिन दीन ही लखई न कोई, लेकिन गरीब को देखने वाला कोई नहीं होता है। जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी यहाँ पर बताए हैं कि जो रहीम दीन ही लखै, रहीमदास जी कहते हैं जो गरीब व्यक्ति को गरीबों को जो देखता है, दीन बंधु सम होय, दीन बंधु माने ईश्वर, वह ईश्वर के समान होता है। यहाँ पर कवि माने रहीमदास जी ने बताया है कि फिर से देख लीजिए, दीन सभन को लखत हैं, दीन ही लखई न कोय। गरीब व्यक्ति सबको देखता है, अर्थात अपनी असमर्थ व्यक्ति सामर्थ्य व्यक्ति की ओर इस उम्मीद से देखता है कि ये लोग हम लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और हमारी सहायता करेंगे, परंतु अधिकतर लोग उन्हें अनदेखी कर देते हैं, अर्थात उसकी कोई सहायता गरीबों की नहीं करता है। वे मनुष्य, तो जो मनुष्य इन गरीबों की मदद करता है वह ईश्वर के समान होता है। 8वां पे आइए, प्रीतम छवि। फिर जाए प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। भरी सराय रहीम लख पथिक, आप फिर जाए। इस दोहे में रहीमदास जी ने ईश्वर रूपी प्रियतम मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छूट जाता है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है, कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रियतम के मिल जाने से पर अन्य वस्तुओं से उसका प्रेम या मोह छूट जाता है। इसीलिए बताया है कि प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। रहीमदास जी ने बताया है, रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि अर्थात उनकी सूरत, ईश्वर की सूरत मेरे नेत्रों में बसी हुई है।
पर छवि कहाँ समाए। इसलिए कोई दूसरी की छवि मेरे नेत्रों में बस नहीं सकती है, क्योंकि मेरे नेत्रों में तो ईश्वर रूपी प्रीतम की छवि बसी हुई है। तो हमें मेरे नेत्रों में किसी दूसरे छवि के चित्र नहीं आ सकते हैं। किस प्रकार से भरी सराय रहीम लखि पथिक आप फिर जाए। जिस प्रकार से सराय, सराय माने होता है यात्रियों के ठहरने का स्थान। रहीमदास जी ने बताया है भरी सराय रहीम लखि पथिक आप फिर जाए। जिस प्रकार से यात्रियों के ठहरने के स्थान को भरा हुआ देख करके, पथिक, पथिक माने राही, यात्रियों के ठहरने का स्थान मतलब मान लीजिए धर्मशाला। यदि कोई धर्मशाला भरा हुआ है तो जो भी आएगा और देखेगा तो कहेगा इसमें जगह नहीं है, किसी अन्य में चला जाए, और वो लौट जाएगा। तो उसी प्रकार से रहीमदास जी ने कहा है कि भरी सराय रहीम लखि पथिक आक पीर जाए। जिस प्रकार से यात्रियों के ठहरने के स्थान को भरा हुआ देख करके राही जो है उसे देख करके वापस लौट जाता है, उसी प्रकार से इस मेरे नेत्रों में प्रीतम रूपी जब छवि बसी हुई है तो दूसरी छवि हमारे नेत्रों में नहीं आ सकती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से भरे हुए या उस धर्मशाले में जो है पथिक जो है, राही जो है, उसे देख करके वापस चला जाता है, उसी प्रकार से मेरे नेत्रों में जब ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि समाई हुई है तो दूसरी छवि हमारे नेत्रों में नहीं आ सकती है। 9वां देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। देखिए, इस दोहे के माध्यम से प्रेम का वर्णन बताया है इन्होंने। प्रेम संबंधों का बताया है, प्रेम के संबंध को बताया है कि प्रेम रूपी संबंध को रखने के लिए, रखने की बात का वर्णन किया है कि यदि प्रेम बनाना है तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से बताते हैं कि कभी भी प्रेम को, सच्चे प्रेम को कभी भी झटक करके तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम रूपी धागा को कभी भी झटक करके नहीं तोड़ना चाहिए। मत तोड़ो चटकाए मतलब कभी भी उसे झटक करके नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। यदि प्रेम रूपी धागा टूट गया अर्थात प्रेम टूट गया तो कभी जुड़ता नहीं है। यदि जुड़ जाता है तो उसमें गांठें पड़ जाती हैं। इस प्रकार से रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से बताया है कि कभी भी प्रेम को झटक करके, प्रेम बना है तो उसे बना करके चलना चाहिए, कभी भी उससे झटक करके और उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से
अगर मान लीजिए एक बार आपने झटक दिया, उसे तोड़ दिया, अगर मान लीजिए बाद में उसका प्रेम आप फिर बनाना चाहते हैं तो पहली बात तो बनेगा नहीं, यदि बन जाता है तो उसमें ज़रूर उसके हृदय में गांठें हो जाती हैं। तो ये बताया है रहीमदास जी ने इस दोहे में। 10वां है कदली सीप फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसी फल दीन। बहुत बढ़िया रहीमदास जी ने बताया है। कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन। इस दोहे के माध्यम से कवि ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। संगति कि यदि आप कैसी संगत आप करते हैं, जैसी संगत आप करेंगे उसी प्रकार को आपको फल प्राप्त होगा। तो किस प्रकार से? कदली सीप भुजंग मुख। कदली माने केला होता है और सीप माने होता है, एक सीपी होती है जो समुद्र में पाई जाती है, एक सीप। भुजंग, भुजंग माने सांप होता है और मुख माने मुंह होता ही है। तो कदली माने केला, भुजंग माने सर्प। स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र होता है। स्वाति एक नक्षत्र होता है, जैसे इसमें हत्या है, चित्रा है, ये आदि ये सब नक्षत्र होते हैं। तो स्वाति भी आपका एक नक्षत्र होता है। उस स्वाति की तो वही कह रहे हैं, स्वाति एक गुण तीन। रहीमदास जी ने बताया है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कह रहे हैं कवि रहीमदास जी की स्वाति नक्षत्र की जो एक बूंद होती है, जो बूंद होती है उसके 3 गुण हो जाते हैं। किस प्रकार से? वह बूंद, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि केले पर पड़ती है तो मोती बन जाती है, सीप के मुंह में जाती है तो वह अमृत के समान हो जाती है, और सांप के मुंह में जाती है तो वह जहर के समान हो जाती है, अर्थात विष के समान हो जाती है। तो कहने का भाव, जैसी संगति बैठिए तैसी फल देन। तो रहीमदास जी ने बताया है उसी प्रकार से जैसे स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि वही बूंद वो केले पर पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सीप के मुंह में जाती है तो अमृत बन जाती है, अमृत का काम करती है, और सांप के मुंह में वही बूंद गिरती है तो विष बन जाती है। अर्थात कहने का मतलब, जैसी संगति बैठिए तैसी फल दीन। जिस प्रकार के आप संगति होगी, जिस प्रकार के संगत में आप रहेंगे उसी प्रकार का उसे आपको फल प्राप्त होगा। अर्थात कहने का भाव यह, जिस प्रकार से यदि आप अच्छे व्यक्तियों के, सज्जन व्यक्तियों के साथ यदि आपका उठन बैठन है, मित्रता है, तो आप उसके ग्रहण, उसके ज्ञान को आप पर बहुत असर पड़ेगा और उससे आपका सम्मान भी बढ़ता है। यदि आप गंदे लड़कों के साथ, गंदे लोगों के साथ यदि आप अपना साथ संगत बनाए हुए हैं तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। जैसा वो करेगा उससे आप उसका भोगना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसा आप कर्म करेंगे उसी प्रकार को आपको फल की प्राप्ति होगी। जैसी संगत बैठिए तैसी फल देन। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे अच्छा फल मिलेगा, गंदे लोगों को साथ उठन बैठन है तो वो उस प्रकार का फल देगा। नौ 10वां के बाद आप 11वां पर आइए। तरुअर फल नहीं खात हैं।
संचय सुजान, संचय सुजान। देखिए, इस दोहे के माध्यम से कबीर रहीम ने बताया है कि तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। देखिए, यहाँ पर रहीम दास जी ने परोपकार की महत्ता का वर्णन किया है। संदर्भ है प्रसंग। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं ने बताया है, रहीम ने परोपकार की महत्ता पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, सरवर माने तालाब, जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब अपने नदी तालाब जो है अपने जल को नहीं पीते हैं, तो तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, और तालाब अपने पानी नहीं पीते हैं, कही रहीम पर काज हित। इसी प्रकार से रहीम दास जी कहते हैं संपत सजहि सुजान। रहीम दास जी कहते हैं जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वह अपना संपत्ति सजहि सुजान, जो सज्जन मनुष्य होते हैं वह अपने संपत्ति दूसरों के परोपकार के लिए करते हैं, अर्थात परोपकार करते हैं।